सबसे पहले मैं आप सब लोगों को, चांदनी चौक के सभी व्यापारियों को और ख़ासकर सीटीआई को बधाई देना चाहता हूँ। ये जो एक पहल की है चांदनी चौक फेस्टिवल, शॉपिंग फेस्टिवल के रूप में, ये बहुत शानदार पहल है। अभी ब्रजेश जी और खंडेलवाल जी मेरे को बता रहे थे कि जब इन्होंने पहली बार आइडिया आया और सोचा कि ऐसा कार्यक्रम किया जाए तो उनके मन में धक धक थी कि सफल होगा नहीं होगा, कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा रहा, बहुत शानदार रहा, बहुत सफल रहा। इसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में इस तरह के कई शॉपिंग फेस्टिवल्स हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कर सकते हैं। अलग अलग बाज़ारों के, जैसे आज चांदनी चौक का हुआ, कभी लाजपत नगर का, कभी गांधी नगर का, अलग अलग बाज़ारों के कर सकते हैं, सेक्टर वाइज कर सकते हैं, कभी टेक्सटाइल का कर सकते हैं, कभी फर्नीचर का कर सकते हैं, अलग अलग किस्म के वो कर सकते हैं, जहाँ पे खरीदने वाले और बेचने वाले एक साथ मिलेंगे। और इनका प्रचार का तरीका भी ऐसा था जो कि बहुत ही लो कॉस्ट था। ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे प्रचार किया इन लोगों ने। तो जिस तरह से ये आज ऑर्गेनाइज़ किया गया, मैं बेहद खुश हूँ। बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, प्रोडक्ट्स हैं और खाने पीने का एक फूड कोर्ट है। अभी मैं 3 दिन पंजाब में था। जलंधर, लुधियाना, अमृतसर और मोहाली, इन चारों जगह हम व्यापारियों से मिले, हम इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले और पिछले 2 महीने से पंजाब के सीएम साहब भगवंत मान साहब ने अखबारों में ऐड दे के एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया था कि हम इंडस्ट्री को कैसे बढ़ा सकते हैं, व्यापार को कैसे बढ़ा सकते हैं, आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये आप हमें सुझाव दीजिए। तो लगभग 1,500 सुझाव आए थे। उसको सबको चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई और स्टडी किया और 58 बहुत बड़े पॉलिसी अनाउंसमेंट्स किए गए ऑन द स्पॉट इन 3 दिनों के अंदर। आने वाले दिनों के अंदर खासकर 3 हमारे प्रोग्राम हैं। एक तो दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की तर्ज के ऊपर हम दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल प्लान कर रहे हैं, बहुत बड़े स्केल के ऊपर। तो उसकी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी 2-3 डेडलाइन हमारी मीट नहीं हुई कि हमने सोचा था इस तारीख तक करेंगे, लेकिन उसको हम बहुत ग्रैंड करना चाहते हैं ताकि पहले वाला जो हो वो एक मार्क छोड़ के जाए और उसमें केवल दिल्ली, देश नहीं पूरी दुनिया भर से लोग दिल्ली में आए खरीदने के लिए। और हफ्ते 10 दिन का शॉपिंग फेस्टिवल होगा, वो एक दिन का नहीं होगा और पूरी दिल्ली के अंदर होगा। वो कोई एक मार्केट के अंदर नहीं होगा। पूरी दिल्ली को एक तरह से पूरा दिल्ली सेलिब्रेशन मोड में आएगा जब वो शॉपिंग फेस्टिवल किया जाएगा। दूसरा है, जैसे चांदनी चौक मार्केट को हमने खूबसूरत बनाया और अभी बता रहे थे कि जब से वो सुंदर बना है तब से लोगों का फुटफॉल बढ़ा है, लोगों का व्यापार बढ़ा है। इसी तरह से एक एक करके कई सारी और मार्केट्स को खूबसूरत बनाने का हमारा प्लान है। अगर मार्केट खूबसूरत बनती है तो लोगों का वहां जाना ज्यादा होता है, व्यापार बढ़ता है। लोग वैसे भी विंडो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, वो भी अच्छी चीज है, लोग जाएंगे तो खरीद भी लेते हैं कुछ ना कुछ। और तीसरा है, एक वर्चुअल मार्केट हम क्रिएट कर रहे हैं दिल्ली बाजार करके, जिसमें सारे दिल्ली के लोग, दिल्ली की दुकानें उसमें ऐड होती जाएंगी। और मान लीजिए न्यूयॉर्क में बैठा कोई आदमी चांदनी चौक की किसी दुकान से माल खरीदना चाहे तो वो एक्चुअली उस दुकान के अंदर एंटर करके और वो माल देख के, एक एक चीज देख के और वहां पे वो ऑर्डर कर सकता है और शिपिंग वगैरह वो सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो पूरी दिल्ली की सारी दुकानों को हम इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे आपका माल जो है वो सारी दुनिया में कोई भी कहीं भी खरीद सकता है। वैसे कई लोग ऐसे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन लोगों ने अपने माल को वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है, लेकिन हर दुकान वाले के पास ये फैसिलिटी नहीं होती। हर दुकान वाला अपने माल अपना अलग से वेबसाइट नहीं बना सकता, वेबसाइट बना भी ले तो उसको प्रचार नहीं कर सकता। लेकिन अगर दिल्ली बाजार करके एक वेबसाइट आएगी तो उस वेबसाइट का प्रचार दिल्ली सरकार करेगी,
और पूरी दुनिया भर में करेगी उसका प्रचार। तो उस वेबसाइट पे कोई भी जाएगा और वो लिखेगा मुझे घाघरा चाहिए, जैसे मान लीजिए वो लिखता है घाघरा, तो घाघरा बेचने वाली जितनी दुकानें हैं दिल्ली के अंदर वो सारी लिस्ट में आ जाएंगी। फिर वो किसी भी दुकान पे क्लिक करके जा सकता है और दुकान के अंदर सारे प्रोडक्ट्स वो देख सकता है। तो इससे आपका व्यापार जो है वो मल्टीप्लाई बहुत बड़े स्केल पे करेगा। इस पे भी 2 साल से काम चल रहा है, टाइम लग रहा है। ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट दुनिया में कहीं नहीं किया गया, जो कि एक शहर के पूरे मार्केट्स को, सारी दुकानों को एक पोर्टल पे लाया जाए। तो ये भी पहली बार कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जिस दिन बनेगा आपको गर्व होगा और आपको मजा आएगा कि कुछ हुआ था। हमारे देश के अंदर पैदाइशी हम लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं। अगर हमें मौका मिले, देश के अंदर ही हमें मौका मिले, कोई कारण नहीं है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे चाइना के प्रोडक्ट्स को पीछे छोड़ सकते हैं। यही कि हमें मौका ही नहीं मिलता। सरकार जो है वो पार्टनर बनने की बजाय, फैसिलिटेटर बनने की बजाय हर चीज में अड़चन अड़ाती है, हर चीज में अड़चन अड़ाती है। अगर सरकारी सिस्टम्स को सिंप्लीफाई कर दिया जाए और मौका दिया जाए हमारे व्यापारियों को और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को, मुझे लगता है कोई कारण नहीं है कि हम चाइना को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पीछे छोड़ सकते हैं। आप लोग के साथ आज इंटरेक्शन करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे अपने बीच में बुला के इतना मान सम्मान दिया, प्यार दिया। थैंक यू सो मच।